Hello, CDS aspirants. Welcome back to my new video. This is a reaction flow chart. This is very very important. When it comes to product and all, प्रोडक्ट आप बहुत अच्छे तरीके से इसका बना लोगे. देर इज नो इशू इन दैट. बट जे एडवांस क्या क्या सवाल पूछ सकता है इस रिएक्शन फ्लो चार्ट से, वो हम लोग देखेंगे. ठीक है. सो अगर आप यहाँ देख पा रहे हैं, देन यू आर फाइंडिंग दैट कि देर इज रेड पी एच आई. सो आपको पता है रेड पी एच आई इट्स रिड्यूसिंग एजेंट. ओवर हेयर यू आर फाइंडिंग दैट कि PCl3 है. Over here there is LAH. It is also one of the most important powerful reducing agent. Over here यहाँ पे आप चीज़ों को देख पा रहे हैं कि there is tertiary butoxide है. यहाँ पे alcoholic KOH है. समझ आ रहा है आपको? इधर ओजोनोलिसिस हो रहा है ना. और इधर आपके पास हेलोफॉर्म टाइप है. तो सवाल बहुत सारा बनाया जा सकता है जे एडवांस के द्वारा कि कितने नंबर ऑफ रिएक्शंस ऐसे हैं जहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट का यूज हुआ है, कितने नंबर ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शंस हैं, कितने नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूशंस हैं, सब्स्टिट्यूशन के अंदर कितने SN1 है, कितने SN2 हैं. राइट. इस पूरे फ्लो चार्ट के अंदर एक पॉलीमर भी है, तो उस पॉलीमर का जो मोनोमर है उसका डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन क्या है. सो अगर आप इधर भी जाओगे या फिर आप इधर जा रहे हो, देन क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड विथ रिस्पेक्ट टू इंट्रोपी ऑल्सो. यहाँ पे बेकेलाइट है. ओवर हेयर देर इज वाटर ऑल्सो. अब अगर वाटर हटा दिया जाए, रिमूव कर दिया जाए, तो रिएक्शन कौन से डायरेक्शन में फ्लो करेगा. सो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो एडवांस पूछ सकता है आपसे. एंड इन सारी बातों का जो अगर आप ध्यान रखेंगे, देन फ्लो चार्ट के अंदर अगर आप देखने के लिए जाएंगे पर्टिकुलरली, देन देर इज नो इश्यू विथ रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट गाइस. प्रोडक्ट आप बहुत आसानी से बना लोगे. इनफैक्ट कोई भी बंदा बहुत आसानी से प्रोडक्ट बना लेगा जो 2 साल रिगरसली तैयारी किया है. बट इंपॉर्टेंट चीज हो जाता है कॉन्सेंट्रेशन व्हेन इट कम्स टू क्वेश्चंस लाइक दैट. जो मैं क्वेश्चंस बोल रहा था वो क्वेश्चंस तो आज नहीं लेकर आया हूं, बट मेरे पास जो क्वेश्चन है वो कुछ अब दूसरा टाइप का है. इज विथ रिस्पेक्ट टू डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन, is with respect to hybridization, and is with respect to number of chiral center. ठीक है. तो बेसिकली ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर अगर आपका कंसंट्रेशन थोड़ा ब्रेक होगा तो फिर आपका आंसर गलत आ जाएगा. या फिर जिन बच्चों को प्रोडक्ट लाइन बाय लाइन लिखने की आदत नहीं है, हवा में जो उड़ाते हैं, उनका भी गलत हो जाएगा. ठीक है. तो इसलिए अटेंशन प्ले करना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे. बिकॉज अगर आप प्रॉपरली प्रोडक्ट्स को नहीं लिखोगे ना, देन फिर आपका गेम हो जाएगा. इसीलिए आप पहले आप क्वेश्चंस को भी पढ़ लेना कि क्वेश्चंस क्या पूछ रहा है. पता चला प्रोडक्ट जो है वो ऐसा हवा में उड़ा दिए, ठीक, और उसके बाद से जब नीचे लिखने के लिए जा रहे हो आंसर, तो फिर ये जब देख रहे हो क्वेश्चन, देन डेफिनेटली यू विल बी मिसिंग आउट ओके सर्टेन थिंग्स. जेम्स बॉन्ड तो हो नहीं आप. ठीक है. और इनफैक्ट अगर जेम्स बॉन्ड भी होगा तो यहाँ पे जो है वो उसका भी गेम हो जाएगा. ठीक है ना. तो इसीलिए लाइन बाय लाइन चीज़ों को लिखिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए. यहाँ पे इफ आई टॉक अबाउट द फर्स्ट पार्ट, ठीक है, टर्शरी ब्यूटॉक्साइड टाइप है. आपको पता है कि ये कौन से एल्कीन को फेवर करेगा मेजरली. इट्स अ हॉफमैन. सो देर इज नो इशू. यहाँ पे हॉफमैन है. वेर एज अगर मैं लेफ्ट साइड जाऊँ, लेफ्ट साइड विथ एल्कोहलिक KOH, देन आपको पता है वहाँ पे सेटजेफ वाला फेवर्ड होगा. राइट. सो अगर सेटजेफ वाला है तो ये मैं बना दिया. अब राइट साइड में यू हैव गॉट ओजोनोलिसिस ZnH2O. देन C जो है वो आपका क्या होगा. यू वुड बी फाइंडिंग दैट कि यहाँ पे ये एंड यहाँ पे ये सम सॉर्ट ऑफ रिडक्टिव ओजोनोलिसिस. ठीक है. एंड ये बेकेलाइट जो है यही पॉलीमर है गाइस. ठीक है. यही पॉलीमर है जिसका मोनोमर है व्हाट, फॉर्मल्डिहाइड एंड फेनॉल. ये देख लो. मतलब डी जो है वो आपका फॉर्मल्डिहाइड हो गया. एंड गाइस अगर डी फॉर्मल्डिहाइड हो गया, देन सी क्या हो गया, ये वाला पार्ट. एंड फिर सी पे आप क्या डाल रहे हो, LAH. सो LAH तो आपको पता है इट इज वन ऑफ द पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट. सो अगर LAH पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है, देन C डबल बॉन्ड O को वो रिड्यूस कर देगा अल्कोहल में. राइट. सो दिस इज योर E. एंड यहाँ पे PCl3 है, यहाँ सब्स्टिट्यूशन होगा गाइस. OH रिप्लेस होगा ओके विथ Cl. So, कौन सा substitution? So it is like through SN2. So you will have Cl over here. And then alcoholic KOH है guys, alcoholic KOH. Then you will be getting G as your what? Cyclohexene type. फिर ओजोनोलिसिस है guys. So ओजोनोलिसिस में आप बॉन्ड को तोड़ोगे. And when you will break the bonds, you will be getting something like this. प्रॉपरली लिखना बहुत जरूरी है बिकॉज डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन पूछ रहा है, कायरल सेंटर पूछ रहा है. ठीक है. sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पूछ रहा है. तो अगर आप प्रॉपरली नहीं लिखोगे तो आपका गेम हो जाएगा. एंड आपको ध्यान ये भी रखना है कि बेकेलाइट जो है
इसको इग्नोर करना है व्हेन इट कम्स टू आंसरिंग डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एंड कायरल सेंटर। एनीवेज, नाउ यू हैव गॉट रेड PHI। रेड PHI सबों को कहाँ ले जाके फेंकता है गाइस? बोलो बोलो, एल्केन पे। सो इफ दिस इज योर P, आपका एल्केन क्या होगा? इट विल बी अ 6 मेंबर्ड रिंग, सॉरी, इट विल बी अ 6 मेंबर्ड ओपन चेन। ठीक है, ये ऐसा सांप टाइप आपको लग रहा होगा, बट ये सांप नहीं है ब्रो। ठीक है, दिस लाइक एन हेक्सेन। ग्लूकोज तो आपको पता ही है, ग्लूकोज पे भी अगर आप रेड PHI डालोगे तो वो हेक्सेन ही देगा। ठीक, सिमिलरली आपका बी मिल चुका था, है ना गाइस? सो दिस वाज योर बी, एंड बी पे आप क्या डाल रहे हो? H+H2O। सो इट्स जस्ट लाइक वाटर आप डाल रहे हो। सो सम सॉर्ट ऑफ मार्कोनिकॉफ टाइप यू कैन फील, आपको बॉन्ड पोलराइज करनी होगी एंड यू कैन पुट OH। एनीवेज, व्हेन इट कम्स टू प्रोडक्ट राइटिंग, देयर इज नो इशू। कॉन्सेंट्रेशन लैक आपका यहीं पे होगा। ये जब जो जो चीजें निकालनी है ना आपको, यहीं पे आपका कंसंट्रेशन ब्रेक होगा। एंड ये तो एक सेट है ब्रो जो मैंने लिया है। सेट आपका कुछ भी हो सकता है, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, जो मैं पहले बोल रहा था, कुछ भी हो सकता है। बच्चा लोग सोचता है सब्स्टिट्यूशन मतलब SN1 SN2, एलिमिनेशन मतलब E1 E2। एग्रीड, बट अब वो चीज को जो है वो यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ स्टेप्स अगर पूछे एंड ऑल, जहाँ पे और भी डिफरेंट डिफरेंट चीजें हो रही हैं, देन वहाँ पे आपका अटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप सोचो, आप बोल सकते हो कि ये थोड़ा सा लेंदी हो गया, तो जानबूझ के लेंदी बनाया गया है। ठीक है, क्योंकि अगर आप यहाँ की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, और अगर एग्जाम का लेवल यहाँ पे है, तो फिर आप कभी पहुंच ही नहीं पाओगे। ठीक है, क्योंकि आपकी तैयारी यहीं पे हो रही है। सिमिलरली इफ आई एम चेंजिंग इट द अदर वे अराउंड, एग्जाम का लेवल ये है, आपकी तैयारी का लेवल ये है, तो डेफिनेटली आप एग्जाम को हिट करोगे। ठीक है, एंड अगर आप सीरियसली रैंक होल्डर हैं एंड ऑल, देन डेफिनेटली इस टाइप के प्रॉब्लम्स बनाना बहुत जरूरी है। आप सोचो, आपके क्लास में 40 बच्चे हैं, 40 बच्चों को ये फ्लो चार्ट मिला, सब ने आंसर कर दिया, बट डिसाइडिंग फैक्टर रैंक के अंदर कैसे हम लोग चीज़ों को जो है वो डिफ्रेंशिएट करेंगे अमॉन्ग स्टूडेंट्स? डेफिनेटली व्हेन such type of complexity, concentration type of thing, if it is brought into consideration in exam, then definitely बहुत सारे स्टूडेंट लैग करेंगे वहाँ पे। ठीक है, anyways, so if I talk about my J, then J would be your alcohol, 3 डिग्री। यहाँ पे लुकास भी पूछा जा सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बट लुकास मैंने आप देखा होगा, लास्ट वीडियो में भी डिस्कस करा था। एंड बी आपका ये था, उस पर फिर आप ओजोनोलिसिस करोगे, देन एच क्या हो जाएगा गाइस? यू विल बी गेटिंग अ कीटोन एज वेल एज वन एल्डिहाइडिक सेगमेंट। उसके बाद से आप उस पर फिर रेड PHI फेंक के मार रहे हो, देन यू विल बी गेटिंग अ कार्बन, 7 कार्बन, ओके, हेप्टेन एन हेप्टेन। एंड H के ऊपर विच वॉज योर दिस वन, आप क्या डाल रहे हो? I2OH माइनस। तो द मोमेंट व्हेन यू आर पुटिंग I2OH माइनस ना गाइस, देन यहाँ पे आपको किसकी याद आनी चाहिए? हेलो फॉर्म की। ठीक है, एंड अगर हेलो फॉर्म है, देन L आपका क्या हो जाएगा? इट हैज टू बी CH I3। एंड ये वाला पार्ट से आपने हेलो फॉर्म बनाया, एंड जो बाद वाला पार्ट है उससे आप क्या बनाओगे? डेफिनेटली यू विल बी मेकिंग एसिड। ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन यार चेक कर लेना, आई थिंक इट वाज लाइक 4 5 6, या 1 2 3 4 5 6, या मेक सेंस। एंड देन फिर आपके पास HI रेड P है, देन वहां से फिर आप क्या बनाओगे? यू विल बी फाइंडिंग दैट कि वहां से भी एन हेक्सेन बनेगा। अब टोटल डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन पूछ रहा है, नाउ यू हैव गॉट योर प्रोडक्ट्स एंड ऑल। ठीक है, सो टोटल डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन पूछ रहा है, देन यहाँ पे यू विल बी फाइंडिंग दैट कि इट विल बी कमिंग आउट एज हाउ मच? 2। मेक सेंस, है ना? सिमिलरली जब आप ओजोनोलिसिस किए थे, देन यहाँ से कितना आएगा डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन? 2। इससे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना आएगा? 1। समझ आ रहा है? बेकेलाइट आपको काउंट नहीं करना था। फिर ई से डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना आएगा गाइस? 1। ठीक, उसके बाद एफ से कितना आएगा गाइस? 1। G1 से कितना आएगा गाइस? सो G1 आपका ये था, तो इससे कितना डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आएगा गाइस? 2। फिर आपका P से कितना आएगा गाइस? तो वहां से भी 2 आएगा, है ना? और यहाँ से फिर कुछ तो आएगा नहीं G से। ठीक है, फिर लेफ्ट हैंड साइड अगर आप देखने जाओगे, देन इस वाले सेगमेंट से कितना डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आएगा गाइस? आंसर इज 2। क्या? फिर यहाँ से कितना आएगा गाइस? 1। सिमिलरली इस वाले से कितना आएगा? 2। मेक सेंस। फिर इस वाले सेगमेंट से कितना आएगा गाइस?
2, राइट। एंड ऊपर वाला कोई सेगमेंट था क्या? नहीं। तो आओ काउंट कर लेते, 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। So degree of unsaturation, which was your X, will come out as 18. Now if I talk about your sp2 hybridized carbon, तो आपको पता है it's like there should be a double bond, that's all, है ना? So if I talk about this one, then यहाँ पे कितने नंबर ऑफ कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है गाइस? यहाँ पे you will have CH2, है ना? So यहाँ से 2 आएगा आंसर आपका। इधर बहुत सारे बच्चे ऑक्सीजन वाला भी ले लेते हैं, थोड़ा ध्यान रखना, कार्बन के बारे में पूछ रहे हैं। सो यहाँ से 1 आएगा, है ना? एंड अकॉर्डिंगली यू हैव टू मूव। सो कॉन्सेंट्रेशन वाला थिंग जो मैं बोल रहा था वो इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। एंड द लास्ट थिंग इज विथ रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ कायरल सेंटर, आई बिलीव आपने जो भी प्रोडक्ट बनाए हैं, ठीक है, उन सारे प्रोडक्ट्स में देर विल हैव नो कायरल सेंटर। अगर मैं फ्रेशली लिखने के लिए जाऊं, देन दिस इज योर ए, ठीक। अगर मैं बी की बात करूं, ठीक है, देन बी आपका क्या हो जाएगा? दिस विल बी योर बी। फिर सी की अगर मैं बात करूं, देन आपका सी क्या होगा गाइस? ये। डी क्या होगा? एक्चुअली वो फॉर्मल्डिहाइड था, दिस वन विल बी योर डी। ई की अगर मैं बात करूं, देन ई क्या हो जाएगा आपका? अल्कोहल, दिस वन विल बी योर ई। फिर एफ क्या हो जाएगा? ओ एच हटाओ, सी एल लगाओ, आंसर पाओ। सो दिस विल बी योर एफ। फिर आपका G1 था, राइट? सो G1 विल बी लाइक एल्कीन। फिर उसके बाद ओजोनोलिसिस किया था, ओजोनोलिसिस करने से द प्रोडक्ट एंड ऑल वाज लाइक C डबल बॉन्ड OH, and there was like 1 2 3 4 5 6 double bond OH. And if I can see it, so it was your P, right? ओजोनोलिसिस से, so this is your P, and P के बाद फिर से G था, ठीक है। तो G आपका सांप टाइप था बेसिकली NHC। अब आगे मैं बढ़ूँ, बी वाला सेगमेंट लूँ, तो बी से जो ब्रांचेस निकल कर आ रहे थे, इफ आई कैन राइट इट, ओजोनोलिसिस था, तो इट वाज लाइक CH3 C डबल बॉन्ड O, and there was like 6 carbon including this, so 1 2 3 4 5 6, है ना? and then फिर ये क्या था आपका? it was like H, या एंड H के बाद आप रेड PHI डाला था आपने, सो 7 की रिंग, सॉरी 7 का ओपन चेन बनेगा, सो दिस वाज योर I, या एंड देन H पे आपने क्या डाला था? I2OH माइनस, सो CHI3 था, दिस वाज योर L, एंड देन OH C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O H, एंड इस पे फिर रेड PHI था, बेसिकली ये M था, एंड देन फिर आपका G हो जाएगा, क्या? NHCN। अब और भी आगे बढ़ा जा सकता है ब्रो, और भी आगे बढ़ा जा सकता है अगर मैं डेप्थ में और घुसने के लिए जाऊं, ठीक है ना? सो ये जो आपका आई बना है ना, सॉरी एल बना है ना, CHI3, यहाँ से भी चीज़ें जो है वो आगे बढ़ सकती हैं। यहाँ से मैं आगे बढ़ा सकता हूँ, कैसे? आई कैन जस्ट पुट वॉट, एल के ऊपर मैं AG डाल सकता हूँ, AG डालने के बाद से आपको पता है क्या आएगा, है ना? CH ट्रिपल बॉन्ड CH, राइट, जहाँ पे 6 मोल AG यूज होता है, याद है आपको? फिर उसके बाद एरोमेटिसिटी कब मैं यूज करूंगा उसके लिए, इट्स लाइक रेड हॉट कॉपर। अगर मैं रेड हॉट कॉपर लेता हूं तो वो क्या बन जाएगा आपका? बेंजीन। एंड द मोमेंट व्हेन बेंजीन इज कमिंग ना ब्रो, देन ES के ऑप्शन खुल जाएंगे, ठीक है। सो बहुत सारी चीजें जो है वो इंट्रोड्यूस की जा सकती हैं, आपको भी ऐसे ही एक्सप्लोर करके पढ़ना है। डोंट ओनली थिंक ऑफ द प्रोडक्ट एंड ऑल, एक्सप्लोर कीजिए, थोड़ा डेप्थ में घुसिए, जितना भी आप क्वेश्चंस खुद से बना सकते हो, खुद से मैनिपुलेट कीजिए चीज़ों को, एंड देन जाके फिर आप यू विल लैंड समवेयर लाइक अंडर 1000 एंड ऑल, ठीक है, इफ़ यू प्रिपेयर योर ऑर्गेनिक इन दिस फैशन। सो आई बिलीव सेशन अच्छा लगा होगा, ठीक है। सो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। मिलेंगे अगले वीडियो में विद सम डिफरेंट टॉपिक। टिल देन अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।